लेवी ग्रंथ अध्याय 4 प्रायश्चित बलि। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करे, यदि पापी व्यक्ति अभ्यंजित याजक हो और वो इस प्रकार प्रजा को पाप का भागी बनाए, तो उसे अपने पाप के कारण प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को एक अदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए। वो उस बछड़े को दर्शन कक्ष के द्वार के पास प्रभु के सामने लाए, बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखे और प्रभु के सामने उसका वध कर दे। तब अभ्यंजित याजक बछड़े का रक्त दर्शन कक्ष के अंदर ले जाए। वो अपनी उंगली रक्त में डुबोकर उस रक्त को 7 बार प्रभु के सामने पवित्र स्थान के अंतरपट पर छिड़के। इसके बाद याजक धूप वेदी के सिंगों पर, जो प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में हैं, रक्त लगाए। वो बछड़े का शेष रक्त दर्शन कक्ष के द्वार के सामने की होम बलि की वेदी के निचले भाग पर डाले। इसके बाद वो शांति बलि के बछड़े की तरह प्रायश्चित बलि के बछड़े की सारी चर्बी निकाले, अर्थात आंतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे और उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वो गुर्दों के साथ निकालता है। याजक ये सब बलिवेदी पर भस्म कर दे। बछड़े की खाल, उसका सारा मांस, उसका सिर और उसकी टांगे, उसकी आंतड़ियां और उसका गोबर, अर्थात बछड़े का शेष अंश वो शिविर के बाहर एक शुद्ध स्थान पर ले जाए और उसे राख के ऊपर लकड़ी की आग में जलाए। यदि पूरा समुदाय अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करे और इस प्रकार दोषी बने, तो पाप का पता लगते ही पूरे समुदाय को प्रायश्चित बलि के रूप में एक सांड चढ़ाना चाहिए। वे उसे दर्शन कक्ष के सामने लाएं और समुदाय के नेता प्रभु के सामने पशु के सिर पर अपना हाथ रखें और प्रभु के सामने पशु का वध किया जाए। इसके बाद अभ्यंजित याजक सांड का रक्त दर्शन कक्ष के अंदर ले जाए। उसमें अपनी उंगली डुबोकर उस रक्त को 7 बार प्रभु के सामने अंतरपट पर छिड़के। तब याजक धूप वेदी की सींगों पर, जो प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में हैं, रक्त लगाए। शेष रक्त वो दर्शन कक्ष के द्वार पर की होम बलि की वेदी के निचले भाग पर डाले। वो सारी चर्बी निकालकर उसे वेदी पर भस्म करे। फिर वो उस सांड के साथ वही करे जो प्रायश्चित के बलि पशु के साथ किया जाता है। इस प्रकार याजक लोगों के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उन्हें क्षमा दी जाती है। वो पहले पशु की तरह सांड को शिविर के बाहर ले जाकर उसे जलाए। ये समुदाय के पाप के लिए प्रायश्चित बलि है। यदि कोई नेता अनजाने पाप करता है, क्योंकि वो प्रभु द्वारा मना किया हुआ काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे एक अदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। वो पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर प्रभु के सामने पशु का वध करे। ये पाप के लिए प्रायश्चित बलि है। याजक अपनी उंगली से प्रायश्चित बलि के रक्त में से कुछ लेकर उसे धूप वेदी के सिंगों पर लगाए। शेष रक्त वो वेदी के निचले भाग पर डाले। वो शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी वेदी पर जलाए। इस प्रकार याजक उसके पापों के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि समुदाय का कोई सामान्य सदस्य अनजाने पाप करता है, क्योंकि वो प्रभु द्वारा मना किया हुआ काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही
उसे पाप के प्रायश्चित के लिए एक अदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। वो पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर उसका वध करे। याजक अपनी उंगली से उसका कुछ रक्त लेकर उसे धूप वेदी के सींगों पर लगाए और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर डाले। वो शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी निकाले और उससे वेदी पर जलाए। ये प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई प्रायश्चित बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाना चाहे तो वो एक अदोष मादा हो। वो पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर प्रायश्चित बलि के रूप में उसका वध करे। याजक अपनी उंगली से प्रायश्चित बलि के रक्त में से कुछ लेकर उसे धूप वेदी के सींगों पर लगाए। शेष रक्त वो वेदी के निचले भाग पर डाले। वो शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी निकाले और याजक उसे वेदी पर प्रभु को अर्पित अन्य होम बलियों के ऊपर रखकर जलाए। इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है।